में, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। सबका हार्दिक स्वागत है और सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय को, जिसका शीर्षक है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। और श्लोक संख्या है आज का 51। तो जैसे कि हम लोग पिछले कुछ श्लोकों से अध्ययन करते आ रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक ही है शिव जी द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान, जिसमें देवाधिदेव महादेव शिव जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उनके महिमा का गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके रूप लावण्य की महिमा मंडन कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और पिछले तो कुछ श्लोकों से भगवान के कैसे रूप हैं, उनके सारे अंगों की कैसी छटा है, उनका दिव्य दर्शन हम लोगों को करा रहे हैं शिव जी। तो प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है, यानी भगवान का जो कमर है वो श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीत वस्त्र धारण करते हैं, जिसको पीतांबर कहते हैं। उनमें सुनहरी जरीदार करधनी है। भगवान श्री कृष्ण सोने के रंग जैसा जड़ीदार करधनी धारण किए हुए हैं। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर है। तो यहाँ पे शिव जी जो है भगवान के चरण कमल, यानी भगवान के चरण कमल की तुलना तो इस सांसारिक कमल के फूल से दिया गया है, लेकिन भगवान के रूप सौंदर्य का तो छोड़िए, उसको तो जो सौंदर्य के देवता हैं कामदेव, वो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले भगवान का स्वरूप है। और भगवान की जो नख से जो ज्योति निकलती है, उसी से सारे ब्रह्मांडों के प्राणियों की सुंदरता प्रदर्शित होती है। ऐसा भगवान का जो नख है उतना सुंदर है, और उससे जो ज्योति निकलती है उससे ही सारा ब्रह्मांड प्रकाशमान होता है। ऐसा तेज है भगवान के नख में, नाखून में। आगे बाद में बताया गया है कि भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है, यानी भगवान के अंग प्रत्यंग नख से लेकर के सिर तक अप्रतिम है, अति सुंदर, जिसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, एक भागवतम का श्लोक कोट कर रखते हैं, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें 12 महाजनों का उल्लेख किया गया है। तो उस 12 महाजन में एक शिव जी हैं, जिसकी चर्चा प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि जो 12 महाजन हैं, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मृत्यु के देवता यमराज। तो इन 12 महाजनों में से शिव जी भी एक महाजन है, महापुरुष हैं, देवाधिदेव हैं, जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की रूप की चर्चा कर रहे हैं, उनके सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं कि उनका अंग कैसा है। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं तात्पर्य में कि शिव जी की पूजा करने वाले निर्विशेषवादियों को चाहिए कि भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने, यानी
खास करके जो शिव जी की आराधना करने वाले होते हैं वो निर्विशेष वादी होते हैं, यानी साकार विग्रह की वो लोग पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उन लोगों को सलाह दे रहे हैं कि उनको भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने। जैसे कि हम जो हिंदू सनातन धर्म में जो मुख्य 4 संप्रदाय हैं उसमें खास करके हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय, उसमें हमारे जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जुगल स्वरूप। तो हम गौरी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो भगवान के युगल स्वरूप की आराधना करते हैं। हमारे इष्ट जो हैं राधा कृष्ण हैं युगल स्वरूप में। तो उनका विग्रह आप जहां कहीं भी खास करके इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे वो मुख्य सेंटर में, किसी भी मंदिर में मुख्य सेंटर में राधा कृष्ण का जो है विग्रह स्थापित होता है। हर एक मंदिरों में अलग अलग नाम होते हैं उनके। जैसे हम जुहू में जाएंगे तो श्री राधा रास बिहारी जी हैं, मीरा रोड में श्री राधा गिरिधारी जी हैं, मेरा खारघर रोड में, खारघर में जो नवी मुंबई में आता है वहां पे श्री राधा मदन मोहन हैं, चौधरी रोड चौपाटी में श्री राधा गोपीनाथ हैं। तो ऐसे विभिन्न मंदिरों में अच्छा विग्रह जो होते हैं वो राधा कृष्ण के ही होते हैं, लेकिन नाम उनके अलग अलग होते हैं। और विभिन्न मंदिरों में फिर दाएं साइड या बाएं साइड जो है वो अलग अलग विग्रह होते हैं। किसी किसी मंदिरों में जैसे जो में श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी हैं, मीरा रोड में श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी हैं। ऐसे कहीं कहीं पे श्री नरसिंहदेव भगवान हैं। लेकिन मुख्य सेंटर में जो है बीच में श्री राधा रानी विराजते हैं हर एक इस्कॉन के मंदिरों में। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो उनका जो दिव्य सच्चिदानंद विग्रह है उनके विषय में जानना चाहिए। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। कुछ श्लोकों से शिव जी खास करके हम जैसे बद्धजीवों पर अति कृपा कर रहे हैं कि हम लोगों को यह सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान के अंगों का वर्णन हो रहा है। इसको हम लोग कथन और श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान के चाहे नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके संत वैष्णव, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये सारे एक जैसे ही हैं, एक समान ही हैं। आप भगवान का नाम लीजिए तो साक्षात भगवान आपके सामने हैं। उनके रूप के या उनके लीला के या उनके धाम के या उनके गुण के या उनके परम भक्त वैष्णव की चर्चा कीजिए। इन सारे चीजों का कथन करने से, श्रवण करने से एक ही फल प्राप्त होता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को भगवान के अंगों का, उनके रूपों का चर्चा करके और चर्चा का श्रवण करके हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो कुछ श्लोकों से तो चर्चा हो ही रही है, शिव जी कर रहे हैं। तो हम लोग 2-3 श्लोक थोड़ा पीछे चलेंगे, जिसमें श्लोक संख्या मेरे द्वारा ही लिया गया था 45 और 46, जिसका तात्पर्य बहुत बड़ा था। तो उस दिन सारे पॉइंट नहीं ले पाए थे, तो आज हम कुछ उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसमें भी इसी अध्याय के श्लोक संख्या 45 और 46 दोनों साथ में ही है। तो उसके तात्पर्य में बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी शिव जी के द्वारा बताए गए भगवान के रूप की जो चर्चा है उसको और विस्तार किए हैं अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उनकी समता नहीं कर सकते। यानी जो सुंदरता के, सौंदर्य के जो देवता हैं कामदेव जी,
वो करोड़ों कामदेव की भी सुंदरता भगवान के नाखून नख के भी सौंदर्यता की क्षमता नहीं कर सकते। तो उनके मुखमंडल का या उनके छवि का, उनके स्वरूप का सुंदरता की क्षमता की क्या वर्णन हो सकता है। विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्य से सुसज्जित रहता है, अतः शिव जी नारायण या विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन पाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जो है भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार रूप है, विस्तार स्वरूप है, जिसमें नारायण रूप में, विष्णु रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं चारों हाथ में। भगवान श्री कृष्ण का जो मूल स्वरूप है वो तो द्विभुजधारी है, यानी सिर्फ दो भुजा धारण करते हैं, जिसमें बांसुरी रहता है, वेणु धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उनका जो विस्तारित स्वरूप है भगवान नारायण का, विष्णु का, उसमें वो चार भुजा धारण करते हैं, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। उसकी भी चर्चा प्रभुपाद जी आगे कर रहे हैं। भगवान विष्णु के चारों हाथ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हैं। जैसे विष्णु रूप में भगवान के चार हाथ होते हैं, जिनमें दो हाथ में कमल तथा शंख धारण किए हैं, वे भक्तों के लिए हैं। यानी कमल के पुष्प एक हाथ धारण किए हुए हैं और एक हाथ में शंख धारण किए हुए हैं, वे भक्तों के लिए हैं, मतलब भक्तों के कल्याण के लिए। जैसा हम लोगों ने सुना है, इसी भागवत में कथा है ध्रुव जी महाराज का कथा, तो बहुत विस्तार है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गए तो उनके जो विमाता थी सुरुचि, उनकी अपनी माता का नाम सुनीति था, ध्रुव जी की माता का नाम सुनीति, लेकिन उनकी जो विमाता थी सौतेली माँ, उनका नाम सुरुचि था। तो उन्होंने पिता के गोद में बैठने से मना कर दिया था कि तुम अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो, तुमको पिता के गोद में बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो बहुत ही उदास हो गए, दुखी हो गए, और यह बात वो अपनी माता सुनीति से कहने के लिए आए कि विमाता ने मुझे पिता के गोद में बैठने से मना कर दिया है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम भगवान की आराधना करो, तपस्या करो कि तुम परम पिता के गोद में बैठ सको। फिर जब तुम्हें परम पिता का गोद मिल जाएगा तो इस पिता का तो गोद मिल ही जाएगा। तो कथा आप लोगों को मालूम है कि वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे, और नारद जी के रूप में भगवान, क्योंकि गुरु जो मिलते हैं, गुरु महाराज जो हैं, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। इसके लिए गुरु को कभी भी मनुष्य के भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। भले ही वो मनुष्य के शरीर में रहते हैं, लेकिन उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, चिन्मय होता है। इसके लिए गुरु का मिलना मतलब भगवान का मिलना। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। इसके लिए कहा जाता है कि जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते। तो किसी का एक प्रश्न होता है कि हम जो इतना साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये सब क्या बेकार जाएगा? पूरा नहीं, बेकार नहीं जाएगा। इसी का फल मिलेगा कि आपको गुरु मिलेंगे। ये जितने भी साधना है, आराधना है, भगवान का कीर्तन है, जप है, इसका फल है गुरु का मिल जाना। और गुरु मिल गए तो भगवान मिल गए। तो हम लोगों ने ये कथा सुनी है कि जब नारद जी मिले, पहले तो नारद जी उनको टेस्ट किया ध्रुव जी महाराज का। ऐसे ही हमारे भी जीवन में कुछ परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट होती हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, तो कुछ ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं, प्रारब्धवश कुछ परीक्षाएं आपकी होती हैं। तो उसमें भगवान पे और गुरु पे पूर्ण भरोसा करके उस परिस्थिति से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम में, भगवान में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास रख के उस प्रतिकूलता को सहनी चाहिए और भगवान के कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे
सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे दुख भी हमेशा नहीं रहता है। जैसे धूप और छांव, कभी हमेशा धूप रहता है नहीं रहता है, सिर्फ 12 घंटा ही धूप रहता है, फिर 12 घंटा छांव रहता है, यानी रात हो जाती है। इसी तरह जीवन में भी न तो हमेशा कभी सुख रहता है, न कभी हमेशा दुख रहता है। ऐसे दुख की घड़ी में, प्रतिकूलताओं की घड़ी में आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही परीक्षा लिए नारद जी बोले, अरे तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, इस जंगल में तुम आए हो तपस्या करने के लिए, बाघ से तुमको खा जाएंगे, चले जाओ। बोला नहीं नहीं, अब तो हमने ठान लिया है, माता का आदेश है कि तुम जाके जंगल में भगवान की प्रार्थना करो, तपस्या करो और परम पिता के गोद में जाके बैठो। तो मैं तो वापस जाने वाला हूं नहीं, आप कुछ ऐसा करते हैं तो करिए, नहीं तो श्री राधे। बोला कि इसका निष्ठा तो एकदम पक्की है। तो गुरु वही टेस्ट करते हैं कि इसका जो निष्ठा है, विश्वास है, इसका जो संकल्प है वो दृढ़ है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, और उसी को कथाओं को मालूम है कि कुछ समय तो उन्होंने फिर पहले तो फल फ्रूट लेते थे जंगल में, फिर वो छोड़ दिया, फिर पत्ते खाते थे, फिर वो छोड़ दिए, फिर जल पीते थे, फिर वो भी छोड़ दिए थे। तो उसके बाद फिर हवा पीते थे, फिर उन्होंने हवा को भी रोक दिया। तो जब हवा को रोक दिया तो सारा जो देवता लोग जो थे, जितने देव लोग, सबका सांस ही बंद हो गया, सब लोग व्याकुल हो गए। तब जाके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कौन ऐसा आपका भक्त है, कैसी तपस्या कर रही है कि हम लोग का तो सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है। तब जाके भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। पहले हृदय में दर्शन होता है, क्योंकि भगवान तो अंदर ही बैठे हैं ना। अगर भगवान जिस क्षण इधर से निकल जाते हैं इस हृदय से, तो क्या होता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है। फिर इसको लोग क्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं। अगर हिंदू है तो जला देते हैं, मुस्लिम है तो मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, अगर पारसी है तो चील कौओं कीट पतंगों को खाने के लिए कुएं में टांग देते हैं। तो ऐसा अपने अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार पंथ के हिसाब से शरीर की अंत्येष्टि हो जाती है। तो इस शरीर का अस्तित्व कब तक है, जब तक भगवान परमात्मा रूप में इसके अंदर बैठे हैं और हमारे हर क्षण हर पल के कर्म को नोट कर रहे हैं कि क्या कर रहा है, हमने क्यों भेजा था इस पृथ्वी को, इसको भगवान ने क्यों भेजे हमको इस पृथ्वी पे, भगवत प्राप्ति के लिए। अनेक जन्मों से जो हम भटक गए हैं, तो पुनः भगवान की साधना आराधना करके भक्ति करके वो हमें भेजे हैं कि तुम फिर से जाओ, गुरु की शरणागत हो जाओ, गुरु के शरणापन्न हो जाओ, संतों वैष्णवों का संग करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कौन सा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु जो आज से सिर्फ 550 साल पहले इसी कलयुग के प्रारंभ में, इसी कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए थे। बंगाल में मायापुर में उनका प्राकट्य हुआ था। तो यही महामंत्र हम लोगों को दिए थे। इस महामंत्र का तुम जप करो, कीर्तन करो, संतों वैष्णवों का संग करो, और ये सब करके तुम पुनः हमारे गोलोक वृंदावन धाम में वापस आ जाओ। भेजे थे इसके लिए, लेकिन हम लोग इस सांसारिक विषय सुख में, भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में फंस करके अनेक जन्म हम लोगों ने बर्बाद कर दिए। तो ये बहुत ही बहुमूल्य मौका है, इसको नहीं चूकना है, नहीं गंवाना है। तो इस तरह से जब सारे देवता गण व्याकुल हो गए, तो विष्णु भगवान के पास आए, वो फिर ध्रुव जी महाराज के पास आए और उनके इसी शंख को उनके कपोलों पे स्पर्श किया। तो क्या हो गया, फिर उनको दिव्य ज्ञान हो गया। दिव्य ज्ञान होने से क्या हो गया, जैसे हम लोग जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संतों वैष्णवों का जब संग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे मन का, चित्त का, अंतःकरण का जो अनेक जन्मों का मल है, कलमश है, गंदगी है, क्या है वो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जैसे जैसे दूर होता है, वैसे वैसे हमें अध्यात्म की बातें समझ में आती है, शास्त्रों की भाषा समझ में आती है। और इससे पहले जब हम भगवान के मंदिरों में जाते थे, तो भगवान से क्या चाह करते थे कि हमको 4 फ्लैट है तो और 2 फ्लैट दे दो, 2 बंगले हैं तो 2 बंगले और दे दो,
4 गाड़ियां हैं तो 5 गाड़ियां और दे दो, बेटा है तो उसको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, मंत्री बना दो, मिनिस्टर बना दो, करोड़ रुपया बैंक में है तो जल्दी जल्दी कितना हो, अरब रुपया हो जाए। पहले ये सब हमारा डिमांड होता था भगवान के सामने में, और उसके बदले कुछ हम लोग भगवान बोलते थे कि तुम्हारा ये मंदिर बनवा देंगे, प्याव बनवा देंगे, इतना का प्रसाद चढ़ा देंगे मंदिर में, तो उनके साथ सौदेबाजी करते थे। लेकिन जब हम संतों वैष्णवों का संग किए, शास्त्रों का अध्ययन कर लिए, तो हमारा मांगने का जो उद्देश्य था, भाव था, वो बदल गया। अभी क्या मांगते हैं भगवान से कि भगवान आप अपने चरण कमल का प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, संतों वैष्णवों की सेवा करने का हमें सौभाग्य दीजिए, जिससे हमारा ये मानव जीवन सार्थक हो। संतों वैष्णवों का हमें संग दीजिए, आप अपने चरण कमल का प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, क्योंकि ये बड़े दुर्लभ है, ये भगवान इतने आसानी से नहीं देते। एक बार आप भगवान की भक्ति करते हैं तो अगर यही आपका डिमांड है तो ये भी थोड़ा बहुत पूरा करते हैं। एकदम आपकी जो भी इच्छा है वो तो नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध में है पिछले अनेक जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार वही मिलते हैं। नहीं तो कोई दुखी रहना चाहता है इस संसार में, कोई गरीब रहना चाहता है, सब सुबह से लेकर के शाम तक भागते रहते हैं, सबको करोड़पति अरबपति हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध में वो संसार का संसाधन नहीं लिखा हुआ है, वो सबको करोड़पति बनना नहीं लिखा हुआ है। तो भगवान सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, आपको जितनी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं भगवान। तो इस तरह से ध्रुव जी महाराज तो जंगल में आए थे किसके लिए? कि हमें पिता के जैसा पद प्राप्त हो, हम भी राजा बने और पिता की गोद में बैठे। तो बोले थे नहीं, जब तपस्या उनकी पूरी हुई तो भगवान बोले तुम वर मांगो। बोला कि नहीं, अब तो कोई इच्छा ही नहीं है मुझे, अब तो बस आप मिल गए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो नहीं, तुम तो किस उद्देश्य से आए थे तपस्या करने के लिए? तुम तो पिता की गोद में बैठने के लिए, उनके पद की प्राप्ति के लिए, उनकी राज्य की प्राप्ति के लिए आए थे तपस्या करने के लिए। तो ठीक है, जो तुम्हारी पहले भौतिक कामना थी पहले उसकी पूर्ति हम करेंगे, बाद में तुमको हमारा धाम प्राप्त होगा, हमारा प्रेम प्राप्त होगा। तो पहले 36,000 वर्ष तक उन्होंने ध्रुवलोक, एक लोक ही अलग दे दिया ध्रुव जी को, उन्होंने राज्य किया। उसके बाद फिर भगवान को असल धाम में गए। तो वो सिर्फ यहाँ पे जो 4 आयुध हैं, 4 अस्त्र हैं भगवान के विष्णु रूप में, शंख चक्र गदा पद्म, तो यही शंख का कमाल है। वही शंख को ध्रुव जी के कपोल पे उन्होंने सिर्फ स्पर्श किया था, जिनको इतना दिव्य ज्ञान हो गया कि जो भौतिक मांग के लिए तपस्या करने के लिए आए थे वो सब भौतिक मांग नष्ट हो गए, भूल गए, और उन्होंने भगवान का प्रेम भक्ति मांगा। हम तो इस भौतिक संसार में भी देखते हैं, और खास करके आप हमारे इस्कॉन संस्था में देखिए कि बड़े बड़े IITian, जो IIT मुंबई से, IIT कानपुर से, IIT खड़गपुर से, बहुत जगह जहां जहां IIT है, IIT का कॉलेज है, वहां से IIT कर करके डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, बड़े बड़े डिग्री हासिल करके, MBA करके, MBBS, MD, मतलब जितने भी डिग्री होते हैं इस भौतिक संसार में शिक्षा के, ऐसे कोई डिग्रीधारी नहीं है जो हमारे इस्कॉन में और विभिन्न मंदिरों में न हो। किसी के लाखों रुपए का पैकेज था, किसी का करोड़ रुपए का पैकेज था, लेकिन जब उन्होंने ये भागवतम का अध्ययन किया, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, संतों वैष्णवों का संग किया, जब जाके उनको ये जब ज्ञान हुआ कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, यह मनुष्य शरीर जो मिला है हमें क्या मिला है, इसके लिए मिला है कि जन्म लो, बड़े हो जाओ, कमाओ, पढ़ाई करो, लिखाई करो, धन अर्जित करो, बच्चे पैदा करो, फिर मर जाओ, इसी के लिए जन्म मिला है, सिर्फ मरने के लिए। तो जब उनको मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, जब उनको मालूम हो जाता है तो फिर वो क्या किए हैं, इस्कॉन के जो बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं विद्वान, उन्होंने करोड़ रुपए के पैकेज को, लाखों रुपए के पैकेज को छोड़ करके इस्कॉन ही ज्वाइन कर लिया।
कोई बहुत सारे मंदिरों में कोई प्रेसिडेंट के पद पे हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, कोई मंदिर के प्रबंधक हैं, मुख्य संचालक हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा डिग्री धारण करके भी और इतने भौतिक सुख संसाधन उनको मिल रहे थे, भौतिक ऐश्वर्य मिल रहा था, सुख भोग कर रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान की सेवा में क्यों आ गए? क्योंकि जब उनको ये मालूम पड़ गया कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य को उन्होंने त्याग दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, व्यवसाय छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसी शास्त्र में वो भी लिखा है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप नौकरी करिए, व्यवसाय करिए, आप करोड़पति बनिए, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप अपना उद्देश्य चेंज कर दीजिए, अपना भाव बदल दीजिए। भक्ति का मतलब क्या है? सिर्फ वेश बदल लेना नहीं है, आपका भाव बदलना चाहिए, आपका उद्देश्य बदलना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कोई भक्त बन गया, कोई वैष्णव बन गया, तो स्वयं उसको 2 सिंह लग गए या पूंछ आ गया उसको, ऐसा नहीं है। जो एक संसारी, घोर संसारी विषयी प्राणी, जो सिर्फ अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए, विषय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है घोर संसारी, वही कर्म एक भक्त, एक वैष्णव भी करता है जो गृहस्थ आश्रम में है। दोनों के कर्म दिखने में आपको एक समान लगेंगे, लेकिन दोनों के उद्देश्य में फर्क है, दोनों के भाव में फर्क हो जाता है। क्योंकि घोर संसारी विषयी सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए काम करता है, विषय भोग के लिए काम करता है, अपने परिवारजनों के लिए 4 पुस्त 10 पुस्त के लिए जमा करके जाने के लिए वो दिन रात अपना मेहनत करता रहता है, या अधर्माचरण करके, पापाचरण करके धन इकट्ठा करता रहता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ सांसारिक भोग विलास, सांसारिक विषय भोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्व सुख के लिए, इस शरीर के सुख के लिए। लेकिन वही जब कोई अध्यात्म मार्ग से जुड़ जाता है, भगवान के शरणापन्न हो जाता है, भगवान के शरण में आ जाता है, संतों वैष्णवों का संग करता है, तब उसका भाव बदल जाता है। फिर वो उसी नौकरी को, उसी व्यवसाय को भगवान की सेवा पूजा समझ करके करेगा, और अनासक्त भाव से, उसके फल की आसक्ति के बिना सारे कर्मों और फलों को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करते कि भगवान, जब ये शरीर आपका है, क्योंकि भक्त क्या होता है? मन वचन कर्म से, तन मन वचन और कर्म से भगवान के शरणापन्न हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो जब ये भगवान का ये शरीर हो गया, तो जो इस शरीर से जो कुछ भी होगा वो भगवान के लिए होगा, भगवान का होगा, है ना। तो इसी तरह भक्तों और वैष्णवों का जो कर्म है वो भगवान की सेवा पूजा बन जाती है, क्योंकि वो अनासक्त भाव से होता है, निष्काम भाव से, और फिर उसका कर्म बंधन नहीं बनता है। लेकिन हम भगवान के अगर शरणागत नहीं होते हैं और फल की कामना से सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए, विषय सुख के लिए अगर हम कर्म करते हैं सांसारिक, तो उसका कर्म बंधन बनेगा। भले ही आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में फिर जाके जैसे ही वो पुण्य खत्म होगा, फिर से आपको इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, फिर से कौन सा शरीर मिलेगा वो पता नहीं। क्योंकि देवता का जो राजा है इंद्र, वो भी एक पद है, जैसे हमारे इस संसार में प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, वो पद एक दिन खत्म हो जाता है। वैसे ही इंद्र का पद जब खत्म होता है, तो इंद्र को भी यहाँ पे आने के बाद कभी चींटी बनना पड़ता है, कभी सुअर बनना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि स्वर्ग लोक के बाद मनुष्य शरीर ही मिले। इसके लिए जो भक्त वैष्णव होते हैं वो सत्कर्म भी नहीं करते, कर्म करते हैं, लेकिन ऐसा भाव से नहीं कि हम सत्कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक मिले, या रजोगुण में कर्म करेंगे तो फिर ये मृत्युलोक ही मिलेगा बार बार। अगर तमोगुण में कर्म करेंगे, अभक्ष भक्षण करेंगे, अभक्ष पेय पदार्थ पिएंगे, अधर्म आचरण करेंगे, पापाचरण करेंगे, तो फिर नरक मिलना होता है। तो इसके लिए भक्तगण इस तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके सिर्फ जो है वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जो भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और उसके जो फल होते हैं, ये भगवान आपके चरण कमलों में ये कर्म और फल अर्पित समर्पित है। आप
जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरा परम हित हो, परम मंगल हो, आप वो हमें कीजिए, वैसे हमारे बुद्धि दीजिए। तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं बता रहे हैं, योग क्षेम वहां में हम, यानी जो भी तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, यानी एक भक्त की, एक वैष्णव की अपने परिवार के पालन के लिए, क्योंकि भक्त और वैष्णव के भी पुत्र होते हैं, पुत्री होते हैं, पत्नी होते हैं, माता पिता होते हैं, सब परिवारजन होते हैं। तो उसके पालन करने के लिए जो उसकी जरूरत है, उसके नौकरी में, व्यवसाय में, भगवान सब पूरा करते हैं। तो भगवान आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। और भक्त और वैष्णव कोई सांसारिक भौतिक कामना, इच्छा रखता भी नहीं है, क्योंकि वो बंधनकारक होता है, वो जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला होता है, भौतिक इच्छा, भौतिक कामना। इसके लिए भक्त, एक वैष्णव किसी प्रकार की कोई भौतिक सांसारिक कामना, इच्छा नहीं रखता है। वो सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देता है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है कि हम अब आपके शरण में हैं, आपके आश्रय में हैं, ये तन मन जीवन प्राण अब आपके हवाले है। आप जैसे रखें, जहां भी रखें, जिस परिस्थिति में रखें, केवल एक क्षण, एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं। इसके लिए इस्कॉन के भक्तों का एक सूत्र है, क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट श्री कृष्णा। भगवान को कभी भूलिए मत, और हमेशा भगवान को याद रखिए। यही दो मूल मंत्र हैं। जब हम हमेशा हर समय पर भगवान को याद रखेंगे तो भगवान की दया हमें मिलती है। जैसे याद, याद का उल्टा कीजिए, क्या होता है? दया। जब हम हमेशा भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम पे दया करेंगे। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 2 मिनट में और हम विराम करेंगे यहाँ पे। तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जिस तरह कमल तथा शंख वाले हाथों द्वारा रक्षित भक्त भी दिव्य लोक को जाते हैं, जैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा किससे करते हैं? कमल से और शंख से। किंतु जो असुर दिव्य लोक को जाते हैं वे निर्गुण ब्रह्मज्योति में स्थित होते हैं, जबकि भक्तों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने दिया जाता है। कृष्ण के भक्त तुरंत गोलोक वृंदावन लोक को भेज दिए जाते हैं। तो भक्तों का जो कल्याण करते हैं भगवान, वो शंख और कमल से, और असुरों का, दुष्टों का जो वो कल्याण ही करते हैं। दिखने में लगता है कि भगवान ने असुरों का वध कर दिया, दुष्टों का वध कर दिया, लेकिन उससे उसका कल्याण ही होता है। क्योंकि जब भगवान अपने हाथों से किसी असुर का, किसी दुष्टों का वध करते हैं, तो वो भगवान में ही ब्रह्मज्योति के रूप में मिल जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन उसका उद्धार कैसे करते हैं? वो अपने बाकी के जो 2 आयुध हैं, अस्त्र हैं, गदा और चक्र से। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अंतिम पॉइंट को हम लेते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घट रही है, किंतु श्रेय मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों को। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ही की थी। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भक्त रूप में अवतार लिए थे, और गली गली में जाकर के उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया था, नृत्य किया था। जैसे कि हम लोग चित्र में भी देखते होंगे कि अगर वो झारखंड के जंगलों से जाते हैं तो जो हिंसक जीव होते हैं, पशु होते हैं जंगल में, जैसे सिंह, बाघ, शेर, और उसके साथ में देखेंगे कि गाय, बकरी, अन्य जो सात्विक जीव है, हिरण, वो लोग भी सब साथ में मिल करके नृत्य करते हैं। तो भगवान की नाम की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है कि पशु भी आपस में भेदभाव भूल जाते हैं। नहीं तो शेर, बाघ जो है वो बकरी को, गाय को क्या करते हैं? संसार में देखते हैं, खा ही जाते हैं।
लेकिन भगवान के नाम की इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है कि सब पशु एक साथ, जो एक दूसरे के दुश्मन है, सब साथ में भी मिलकर के नृत्य करते हैं। हम लोग चित्र में देखते हैं, वैसे हम इस भौतिक संसार में भी देखते हैं कि संसार में कितना हिंसा हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, जाति प्रथा का, ऊंच नीच का कितना भेदभाव फैला हुआ है। इसकी वजह से कितनी संघर्ष हो रहा है, कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हम लोग न्यूज में देखते हैं। लेकिन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारा इस्कॉन संस्थान, या जो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति में, अध्यात्म मार्ग में जुड़ जाता है, चलने लगता है, वहां पे ये भेदभाव खत्म हो जाता है। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में ऐसा कोई उच्च नीच का, जाति प्रथा का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान के शरण में आ जाते हैं, तब आपका ऐसा भाव हो जाता है कि गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में आपकी समदृष्टि हो जाती है, एक समान दृष्टि हो जाती है, एक जैसा भाव हो जाता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के ही बड़े संत हुए हैं नामदेव जी, उन्होंने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया था, और दर्शन हुआ। भगवान जब कुत्ता सूखी रोटी लेकर के भाग रहा था तो नामदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़े, घी का कटोरी लेकर के, कि भगवान आप मुझे छल नहीं कर सकते, आप तो भगवान हैं, आप कुत्ते के रूप में आए हैं, और रोटी लेके भाग रहे हैं, रुक जाइए, मैं आपके रोटी में घी लगाता हूँ, फिर आप पाइए। तो फिर देखा कि भक्त जो हमारा पक्का है, हमें पहचान लिया है, तो उस कुत्ते में से ही भगवान प्रकट हो गए। तो जब भक्त की, संत की, वैष्णव की उस स्तर की हो जाती है साधना, तब जाके वो कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, सब में समभाव हो जाता है। फिर जाति प्रथा, ऊंच नीच का सब भेदभाव सब खत्म हो जाता है। हमारे इस गौरी संप्रदाय में भी बड़े बड़े ऐसे महान आचार्य हुए, महापुरुष हुए हैं जो दूसरे धर्म से आए हैं, लेकिन इतने बड़े महापुरुष हुए, जैसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, वो जो थे वो मुस्लिम संप्रदाय से थे, लेकिन जब वो भक्ति मार्ग में आ गए तो इतने बड़े भक्त बने, इतने बड़े महान वैष्णव बने, जिनके संग से एक वैश्या भी भक्त बन गई, वैष्णवी बन गई, कथा हम लोगों को मालूम है। और वो इतने बड़े गौड़ी संप्रदाय के आचार्य बने, वैष्णव बने, उनके नाम के आगे नामाचार्य लगता है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। हम लोग जब ये प्रेम ध्वनि करते हैं, जय ध्वनि करते हैं, तो उसमें उनका नाम भी आता है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय में, जैसे रसखान जी हुए, कबीर हुए, है ना, ऐसे बहुत सारे दूसरे धर्मों के भी संत भक्त आए जो भगवान के बड़े भक्त बने, वैष्णव बने। तो भक्ति मार्ग में, वैष्णव मार्ग में आने के बाद सारी ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है। ये नीचे जाति का है, ये फलाने जाति का है, सब खत्म हो जाता है। हरि को भजे सो हरि के होए, भगवान को भजने वाले, भगवान के शरण में आने वाले सब भगवान के भक्त हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। यहाँ पर आकर जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव सब खत्म हो जाता है। तो यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन की वो चर्चा कर रहे हैं, जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने किया था, और उसको और घर घर तक पहुंचाए हमारे इस्कॉन के संस्थापक जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी। जहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो श्री विग्रह है प्रभुपाद जी का, ये पूरे विश्व में जाकर के 70 वर्ष की आयु में पूरे विश्व के कम से कम 75 देशों में इन्होंने इस इस्कॉन मंदिर की स्थापना की है। जैसे हम लोग जुहू में देखते हैं, मीरा रोड में देखते हैं, वैसे जब तक ये इस मनुष्य शरीर में थे, ये 108 मंदिर बनाए थे इस्कॉन का, इंडिया सहित पूरे विश्व में। अब तो पूरे विश्व में कम से कम 600 मंदिर हैं इस्कॉन के। तो इस तरह से उन्होंने, जो राम कृष्ण के नाम से परिचित नहीं थे, हम भारत के लोग कम से कम नाम तो सुना है, भले ही भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं ये बात अलग है, लेकिन भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम इतना तो पता है। उनका जन्म स्थान कहाँ है, प्राकृत स्थल, भगवान श्री राम का अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा जो यूपी में है, इतना तो पता है, चाहे नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो। लेकिन विदेशों में किसको कृष्ण का नाम पता था, किसको राम का नाम पता था। लेकिन देखिए आज इस्कॉन के मंदिरों में कितने सारे विदेशी भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान का नाम सुनते ही नृत्य करने लगते हैं, कैसा भाव आ जाता है उनको। तो ये हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी का जो है वो
चमत्कार हुआ, उन्होंने विश्व में प्रचार किया है। तो इसीलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है कि जो लोग भगवान का नाम नहीं शुरू किए हैं, कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू कीजिए। और इस नाम में इतनी शक्ति है कि यही एक माला आपको 16 माला तक या उससे अधिक भी पहुंचाएगा। तो इसी भावना के साथ हमारे सत्र को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।